हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंसाई क्लास में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिभुज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला जो हाई स्कूल के एग्जाम में कई बार आया है यूपी बोर्ड के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन है हमारा। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक वर्ग के विकर्ण पर, या हम कहें उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक वर्ग। आपने बना लिया, सबसे पहले वर्ग बना लिया है और उस वर्ग को बना लिया है। उसके बाद क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो हमने नीचे बना लिया है। हम कहीं पर किसी भुजा पर बना सकते हैं, चाहे इस पर बना लें, चाहे इस पर बना लें। इस पर हमने नीचे की भुजा पर बना लिया है। उसके बाद क्या है, भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर। तो अब ये वर्ग है और इसका विकर्ण लेना है। तो विकर्ण आप यूँ डाल दीजिए और उसके बाद ऐसे आप एक फिगर ड्रा कर लीजिए उस विकर्ण से बोलते हैं। इस प्रकार से आपने एक फिगर ड्रा कर लिया है। अब इस वर्ग को आप मान लीजिए ए बी सी डी था ये। उसके बाद इसको मान लीजिए ये आपका ई हो गया और ये हो गया आपका एफ। यानी कि जो वर्ग है उसकी भुजाएं जो आपकी हो जाएंगी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये आपका हो गया वर्ग। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज। इससे आपने समबाहु त्रिभुज बना लिया क्योंकि सी डी, अब यहाँ पर एक ये वर्ग था और उससे हमने एक बनाया है त्रिभुज। जब त्रिभुज हमने बनाया है तो एक त्रिभुज हमने बनाया है कौन सा, सी डी ई बना लिया है। तो इसमें क्या बता रहा है कि सी डी बराबर है सी ई के और डी ई के, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये आपका तीनों भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगी। तो इसमें आप समबाहु त्रिभुज का इसमें आपको निकालना है एरिया सी डी ई, एरिया सी डी ई, क्योंकि ये वर्ग की भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है 3/4 ए स्क्वायर। और हम मान लें ये सारी चीजें जो हैं एक्स है, वर्ग की भुजा जो है कितनी मान लें एक्स है। तो ये √3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर जब भुजा का स्क्वायर जब करेंगे तो ये भुजा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला समबाहु त्रिभुज का होता है एरिया त्रिभुज सी डी ई। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होगा √3/4 एक्स स्क्वायर। ये आपका मतलब कि समबाहु त्रिभुज आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फिर आइए देखते हैं हम अब विकर्ण का क्या करें। अब विकर्ण ये आपने निकाला है, तो विकर्ण आप मालूम तो है नहीं आपको विकर्ण कितना है। तो x ये है और x ये है। तो इस प्रकार से जब आप विकर्ण निकालेंगे इस त्रिभुज से सी बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से, तो इसमें जब विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण आपका होगा बी डी और बी डी बराबर होगा √ पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी भुजाएं आपको पता है वर्ग की x है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बना आपका 2x स्क्वायर बना। तो ये 2 तो अंदर रहेगा लेकिन इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बाहर आ जाएगा। यानी कि आपका जो विकर्ण जो है, जो वर्ग का विकर्ण जो है वो कितना निकल के आ रहा है √2x। और क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, यानी कि अब जो त्रिभुज जो है आपका एरिया आप निकालना है आपको इस त्रिभुज का बी एफ डी का एरिया त्रिभुज बी डी एफ का लिखिए। एरिया त्रिभुज बी डी एफ का अगर हमें निकालना है तो आप कैसे करेंगे, ये भी समबाहु बन रहा है तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या है √2x है, √2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इतना आएगा। अब इसको इतना कर छोड़ देते हैं,
ये एक बना लेते हैं, इसको दो बना लेते हैं। अब क्या कहता है, बनाया गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, आपको ये प्रूव करना है विकर्ण पर बनाए गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा जो वर्ग की भुजा पर बनाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं एरिया त्रिभुज BDF बराबर एरिया त्रिभुज, ये हो जाएगा आपका, ये वाला त्रिभुज लेंगे CDE ले लेंगे। अब इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो BDF का मान निकाला हमने √3/4 × 2x², और इसका आपने कितना निकाला है, इसका मान हम रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 3/4। या हम एक सिस्टम बनाए, इसका अनुपात निकालेंगे। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो एरिया त्रिभुज CDE हो जाएगा। अब इसका BDF का मान कितना था, ये था √3/4 × 2x², और इसका था √3/4 × x²। x² से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 3/4 से 3/4 कैंसिल कर दिया। अब आपको निकालना है एरिया त्रिभुज BDF और उसमें रिलेशन। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बचा एरिया त्रिभुज CDE बचा, और यहाँ पर आपका 2 बचा। अब जब आप आंसर डिक्लेयर करेंगे तो इसका और इसका जब वो निकालेंगे कि इसमें क्या संबंध है, तो आपका ये निकलेगा एरिया त्रिभुज CDE जो है आधा होगा एरिया त्रिभुज BDF के, वो आधा हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा। तो इसमें आपने प्रूव कर दिया कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो जो है वो क्या होता है, आधा होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में आपका पूछा है।